हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। नाम से पता चल रहा है एसी जनरेटर मींस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवाता है ये जनरेटर। तो ये है क्या, जस्ट एक ये ऐसी मशीन है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता क्या है इस जनरेटर में, बेसिकली आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें एक कॉइल लगी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD, यहाँ पे एक कॉइल है जो कि जिसके पास क्या हो, हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इस कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। तो होगा क्या, तो ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी, मींस मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। तो अब ये मैकेनिकल एनर्जी को ये जनरेटर क्या करेगा, बदले में हमें फिर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली होगा क्या, जब ये कॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी तो होगा क्या, इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में ऑब्वियसली चेंज आएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो कॉइल में क्या इंड्यूस होगी, EMF इंड्यूस होगी। तो वो EMF फर्दर करंट प्रोड्यूस करवाएगी इस कॉइल में, और फिर उस करंट को आप फर्दर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करोगे। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो आपके पास जनरेटर है, इसको जो डिज़ाइन किसने किया था, निकोला टेस्ला ने। ये हमारा साइंटिस्ट था निकोला टेस्ला। ठीक है जी। तो अब इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल की, ये किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर वर्क करता है। अभी बताया, इस प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब भी किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल में क्या होती है, EMF इंड्यूस होती है। क्योंकि देखिए, जब ABCD जो कॉइल है आपके पास, ये जब ऐसे रोटेट करेगी तो रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस कॉइल के एरिया के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगी इस एरिया ऑफ द कॉइल पे, तो वो चेंज होंगी। ठीक है जी, उनकी स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगी और करंट पैदा होगा। तो इसीलिए लिखा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी, और EMF इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। देन अब ये करंट की जो डायरेक्शन होगी इस कॉइल के अंदर, दैट इज ABCD कॉइल के अंदर, वो कैसी होगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग, करंट की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से। देन यू हैव अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए सबसे पहले बात होगी आर्मेचर कॉइल की। आर्मेचर कॉइल क्या है, अभी जो इसके मेन जो हमारी कॉइल है, दैट इज इस फिगर में देख सकते हैं ABCD जो कॉइल है वो है आपकी आर्मेचर कॉइल। ठीक है जी, ABCD जो ये जो कॉइल है, यहाँ से लेकर पूरी ABCD, ये हमारी क्या है, आर्मेचर कॉइल है। तो इसकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हो गया आर्मेचर कॉइल। ये कॉइल में कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन और ये जो टर्न्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कॉपर वायर के। एक्चुअली कॉपर वायर को एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड अप किया होता है। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है। ठीक है जी, कॉपर वायर लैमिनेटेड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। देन और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, और ये कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है अपनी फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर। देन सेकंड पॉइंट है आपके पास फील्ड मैग्नेट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में सेकंड कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्या है, इसमें एक फील्ड मैग्नेट्स होती हैं, ये वाली, ये जो रेड कलर की हैं, ये फील्ड मैग्नेट्स हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रखे हैं। ये होते क्या हैं, जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती हैं कॉइल को। देन यू हैव
Third point of construction is it is slip rings. स्लिप रिंग्स, इसको मैंने फिगर में डिनोट किया है R1 एंड R2 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में ये जो स्लिप रिंग्स हैं, दिस वन, ये वाली ब्राउन कलर की जो आपको दिख रही हैं, ये है एक्चुअली स्लिप रिंग्स। है क्या, जस्ट ये होलो मेटालिक रिंग्स होती हैं, ये होलो मेटालिक रिंग्स हैं जस्ट, जो कि किससे अटैच्ड हैं, जो एंड्स हैं हमारी कॉइल के उसके साथ। जैसे कि एक एंड ये है कॉइल का और दूसरा एंड ये है कॉइल का। ठीक है जी, ये है हमारी कॉइल, दिस वन। ठीक है जी, जो दोनों एंड्स हैं कॉइल्स के वहाँ पे ये अटैच होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या है, करंट को जो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसको एक्सटर्नल सर्किट तक लेके जाना। देन जब ये कॉइल घूमती है तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं वो भी साथ में रोटेट करती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ब्रशेस। इसको डिनोट किया है फिगर में B1 एंड B2 से। ये भी दो ब्रशेस लगे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो अभी हमने किया ये क्या था, स्लिप रिंग्स ही, स्लिप रिंग्स के साथ ही ये जो है एक्चुअली दिस वन, ये जो है ब्रशेस। ठीक है जी, ये ब्रशेस हैं, ये किससे बने होते हैं, मेटल प्लेट से या कार्बन रोड से। ये फिक्स होते हैं, ये जब कॉइल रोटेट करती है तो ये साथ में रोटेट नहीं करते। ठीक है जी, ब्रशेस जो है वो फिक्स होते हैं। अगेन ब्रशेस का भी यही काम है, आर्मेचर कॉइल में जो करंट पास हो रहा है उसको बाहर वाले, ये वाला बाहर वाला जो एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है जी, एक्चुअली यहाँ पे आपके पास करंट मिलेगा इस कॉइल में। ठीक है जी, उस करंट को बाहर एक्सटर्नल सर्किट तक पहुँचाने के लिए ये ब्रशेस लगाए गए होते हैं ताकि इजीली करंट एक्सटर्नल सर्किट में जा सके। देन अब बात करेंगे इसकी वर्किंग की। वर्किंग में देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले सपोज कीजिए आपके पास, आपको पता है ये फर्स्ट फिगर आप देख सकते हैं, जो फ्लक्स होती है वो किसके बराबर होती है, डेट इज़ B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है जी, देन आप इसको लिख सकते हो BA कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, जस्ट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस चीज़ का मेन अब ध्यान रखना है थीटा का। थीटा क्या है, जो कॉइल है, कॉइल का जो नॉर्मल है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल है। तो उसमें सपोज कीजिए कि वर्किंग समझने के लिए आप सपोज कीजिए ये आपके पास स्टार्टिंग में जो कॉइल थी, लेट्स से दिस वन, आप ये ब्लैक फिगर देखिए, ये यहाँ पे कॉइल की पोजीशन है ABCD। तो आप इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग में अभी कॉइल की पोजीशन आप ये मान के चलिए, इसमें आप देख सकते हैं जो कॉइल, ये जो हो गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस वन। ये जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। और अभी यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा का भी मैंने बताया, जो कि B वेक्टर और किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा, अभी ये प्लेन है तो ये है प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस वन इज द प्लेन ऑफ द कॉइल। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऑब्वियसली दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये जो ब्लू कलर का बनाया है मैंने लाइन, ये है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अभी जब कॉइल इस पोजीशन में है तो B वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली 90 डिग्री का। ठीक है जी, देन अभी आपने स्टार्टिंग पोजीशन ये मान के चलनी है। अब इसके बाद जब कॉइल रोटेट की, अब यहाँ पे आप एरो दिखाया गया है, जब कॉइल रोटेट करेगी
तो ए बी जो पोर्शन है कॉइल का, तो ऑब्वियसली वो आगे की तरफ आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, और जो सी डी पोर्शन होगा वो बैक साइड पे चला जाएगा। जब ए बी पोर्शन, ध्यान देना, जब ए बी पोर्शन फ्रंट पे आया, ऊपर की तरफ आया ए बी पोर्शन, और सी डी पोर्शन दैट इज़ पीछे की तरफ चला गया, दिस वन, ठीक है जी, सी डी पोर्शन पीछे की तरफ चला गया, तो हुआ क्या, ए बी पोर्शन के ऊपर जो फोर्स लगी है वो क्या लगी है, बाहर की तरफ लगी है, ठीक है जी। तो अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो फिगर है, तो ए बी के ऊपर जो फोर्स लगी है वो बाहर की तरफ लगी है, तो इसीलिए आपने जो थंब की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ बनाई, दिस वन, ये थंब है आपका, ये आपकी मिडल फिंगर है, ये आपकी है फोर फिंगर। तो आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जब अप्लाई करवाओगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी, ये वाला हैंड। हुआ क्या है, यहाँ पे जब ए बी पोर्शन फ्रंट पे आया है तो जो मोशन हुई है वो बाहर की तरफ हुई है, तो इसीलिए थंब बाहर की तरफ रखा गया है, और मिडल फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, दिस वन, तो इसीलिए ये है करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, और फोर फिंगर की डायरेक्शन क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन, वो भी यही है, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन क्या, यहाँ से पता चल गई, जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए बी होगी, जब जो कॉइल के ऊपर, कॉइल के ए बी पोर्शन बाहर की तरफ आएगा, जब कॉइल के ए बी पोर्शन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी। अब सी डी पोर्शन की बात करते हैं, इधर वाली साइड पे देखिए, सी डी पोर्शन पे क्या हुआ है, जब ए बी पोर्शन बाहर की तरफ आया तो सी डी पोर्शन अंदर की तरफ चला गया, तो सी डी पोर्शन अंदर की तरफ चला गया, तो मतलब, तो अगेन यहाँ पे फिर से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, सी डी पोर्शन के ऊपर जब सी डी पोर्शन अंदर की तरफ चला गया तो जो फोर्स लगी है वो अंदर की तरफ लगी है, सी डी पोर्शन के ऊपर जो फोर्स लगी है वो अंदर की तरफ लगी है, तो अब जो थंब होगा वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है जी। और जो फील्ड तो वही सेम डायरेक्शन में रहेगी, दिस वन। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या मिली आपको, सी टू डी, ठीक है जी, ये है आपके पास। तो इस तरह होगा कि हो क्या रहा है, फर्स्ट हाफ रोटेशन एंड देन अनदर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अगेन नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अब सी डी बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, और ए बी अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अगेन जब सी डी बाहर की तरफ आएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसमें फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज़ डी टू सी हो जाएगी, पहले सी टू डी थी अब डी टू सी हो जाएगी। इसी तरह और ए बी में क्या हो जाएगी, बी टू ए। तो हो क्या रहा है, करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो करंट पैदा होगा वो कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, ठीक है जी। हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट की डायरेक्शन है वो कॉइल में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देन अब इसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो भी बड़ी सिंपल है। अब देख सकते हैं आपके पास, अभी मैंने बताया जो फ्लक्स किसके बराबर होती है, फ्लक्स जो होगी कॉइल के अक्रॉस वो होगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, n बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप थीटा को फर्दर लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम, दैट इज कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, डी फाई बाई डी टी माइनस, देन माइनस डी बाई डी टी ऑफ, फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी डेरिवेशन के। तो डेरिवेटिव होगा सिर्फ कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज़ माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी।
तो यहाँ पे फर्दर ओमेगा टी का फर्दर डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के साथ, तो वो होगा ओमेगा। तो ये आपके पास माइनस एन बी ए ओमेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एन बी ए ओमेगा दैट इज साइन ओमेगा टी। ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ई नॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, एन बी ए ओमेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ई नॉट की वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस वन। देन अब करंट फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मान लो जो कॉइल को, ये आपकी जो कॉइल थी, उस कॉइल को बाहर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है और वो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है लेट से आर। ये है आपके पास एक्सटर्नल सर्किट, जो भी एक्सटर्नल सर्किट होगा उसका रेजिस्टेंस है लेट से आर। तो करंट कितना जाएगा इस एक्सटर्नल सर्किट में, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। E is the EMF, E is equal to E naught sin omega t upon R. R is the external resistance. Then अब इसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है EMF और ओमेगा टी की वाली वैल्यूज़ में। ध्यान देना, EMF की वैल्यूज़ देखना, जब आपके पास ओमेगा टी ज़ीरो होगा, ओमेगा टी ज़ीरो होगा मतलब थीटा ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है, थीटा ज़ीरो का मतलब क्या है, जब जो प्लेन है कॉइल का वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन। थीटा जब ज़ीरो होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेन ऑफ द कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ज़ीरो। नॉर्म थीटा क्या है यहाँ पे ध्यान देना, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑब्वियसली यही होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, नॉर्थ टू साउथ, और जो प्लेन का परपेंडिकुलर है दैट इज प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा यहाँ पे 90, तो जब थीटा सॉरी ज़ीरो, जब थीटा जब ज़ीरो होगा तो आपको ईएमएफ कितनी मिलेगी, दैट इज ईएमएफ विल बी ज़ीरो। देन नेक्स्ट है जब थीटा आपको 90 मिलेगा, 90 मीन्स 90 के केस में देखिए जब प्लेन का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, 90। तो अगेन साइन ओमेगा टी 90 पे मैक्सिमम मिलता है, तो साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 90। तो आपको ईएमएफ की क्या मिलेगी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 90 विल बी, तो आपको इस केस में ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगी। तो मतलब इस जब कॉइल की पोजीशन ये वाली होगी तो आपको तो उस कॉइल में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी इस केस में। नेक्स्ट अगेन जब फिर फर्दर रोटेशन हुई कॉइल की, 180 डिग्री की रोटेशन हो गई है अब कंप्लीट, पहले 0 से 90 फिर 90 टू 180, तो जब पूरी 180 की रोटेशन हो गई तो इसी तरह बारी बारी चेक करना है, 180 पे, 270 पे, देन 360 पे, तो आपको अलग अलग ईएमएफ की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर ग्राफ प्लॉट होगा। थर्ड है ओमेगा टी जब 180 होगा तो ईएमएफ मिलेगी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 180, साइन 180 अगेन 0 होता है। देन ओमेगा टी है आपके पास 270 में ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी ए इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 270 दैट इज माइनस ई नॉट। देन क्योंकि साइन 270 होता है -1। देन ओमेगा टी जब 360 होगा देन आपको अगेन ईएमएफ की क्या वैल्यू मिलेगी, 0। ठीक है जी।
देन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होंगी आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा अब इसी वैल्यूज़ का आपने जस्ट ग्राफ बना देना है। ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप। ये आपका भी ऊपर फिगर में भी बनाया है। दिस वन, ठीक है जी, ये है आपका ग्राफ। ईएमएफ होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे होगा आपका थीटा एंगल, ठीक है जी। 0 पे ई नॉट की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू 0 थी, 90 पे मैक्सिमम थी, 180 पे अगेन 0, इसी तरह फिर 270 पे अगेन माइनस ई नॉट थी, देन 360 पे अगेन 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब 0 से 180 करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव रही, 180 से 360 करंट की डायरेक्शन नेगेटिव रही, देन अगेन 360 के बाद फिर से वही सेम साइकिल रिपीट होगा। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा कि जो करंट का नेचर कैसा है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, ठीक है जी।